मनुष्य के जीवन में चिंता सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि यह चुपचाप भीतर प्रवेश करती है और अपने साथ हमारे जीवन की शांति, हमारा धैर्य, हमारा साहस और हमारा वर्तमान सब कुछ चुरा ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से न तो कल सुरक्षित होता है और न ही आज शांत होता है। इसलिए जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपने जीवन को जलाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा होकर कांप रहा था, मन अशांत था, भविष्य का भय था, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई थी, तब कृष्ण ने सबसे पहली बात यही कही, हे पार्थ, तू चिंता मत कर, क्योंकि जिस पर तू नियंत्रण कर सकता है उसे बदल और जिस पर नियंत्रण नहीं उसे स्वीकार कर। चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि मनुष्य परिणाम को अपने बस में मान लेता है, जबकि परिणाम कभी भी मनुष्य के बस में नहीं होते। कृष्ण ने कर्म करने की बात कही है, फल की चिंता करने से मना किया है, क्योंकि चिंता हमेशा फल को लेकर होती है, कर्म को लेकर नहीं। जब मनुष्य कर्म पर केंद्रित होता है तो मन स्थिर होता है, पर जब मनुष्य फल पर नजर रखता है तो मन अस्थिर हो जाता है। चिंता मन को भविष्यभूति में घसीटती है और व्यक्ति वर्तमान की शक्ति खो देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्तव्य कर, अपने मन को कृष्णार्पित कर दे, फिर चिंता अपने आप बुझ जाएगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते ही अंधेरा स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही भक्ति और समर्पण के दीपक से चिंता जल जाती है। चिंता का मूल कारण है संभावना का डर। क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, ऐसे प्रश्न मनुष्य को अंदर से खोखला बना देते हैं। जबकि कृष्ण कहते हैं, तू जिसने तुझे बनाया है वह तेरे हर कदम को जानता है, तू उस पर भरोसा रख और तूफानों को भी पार कर जाएगा। चिंता के कारण मनुष्य काल्पनिक दर्द को सच मान लेता है और उसका बोझ असली जीवन पर डाल देता है। परंतु कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर किसी बात की चिंता कर भी रहे हो तो सोचो, क्या वो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है? अगर हाँ तो कदम उठाओ, चिंता छोड़ो। अगर नहीं तो ईश्वर को सौंप दो और मन शांत रखो। चिंता मन को धुंधला करती है, विचारों को भारी बनाती है, मनुष्य की बुद्धि को दूषित करती है। चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, खुद को अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रक मानने लगता है। पर कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है और वह कारण हमेशा तेरी भलाई के लिए होता है, बस तू समझ नहीं पाता। चिंता तब खत्म होगी जब विश्वास पैदा होगा। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि प्रभु की बनाई इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, उस दिन तेरे जीवन से 80% चिंता अपनी जगह छोड़कर भाग जाएगी। चिंता से मुक्त होने का पहला तरीका है वर्तमान में जीना। कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार है अभी। बीता हुआ कल समाप्त हो चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, तो जिस क्षण को पकड़ सकता है वह है यह वर्तमान क्षण। जब तू पूरी तरह अपने वर्तमान में डूब जाता है तब चिंता मिटती है। दूसरा उपाय कर्मयोग। अपना कर्तव्य पूरे मन से करता है तो मन में चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। तीसरी बात संगति। जिस प्रकार धुआं आंखों में जाकर जलन पैदा करता है, वैसे ही गलत संगति मन में चिंता का धुआं भर देती है। सकारात्मक लोगों के साथ बैठने से मन शांत होता है, नकारात्मक लोगों इस साथ बैठने से मन अशांत होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसी संगति वैसा मन। चिंता से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने विचारों की सफाई करनी चाहिए। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं उसी तरह रोज मन को भी साफ करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता को बाहर करना चाहिए। चौथी बात समर्पण। जब तू ईश्वर पर भरोसा रखता है तब चिंता की आग शांत हो जाती है। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगा, मुझ में ध्यान लगा, चिंता का बोझ मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। जब तू बच्चों की तरह ईश्वर पर भरोसा कर लेता है तब जीवन आसान हो जाता है। चिंता का एक बड़ा कारण है अतीत का पछतावा। लोग उस बातें को पकड़े रहते हैं जो खत्म हो चुकी है, और जो खत्म हो चुकी है वे उन्हें खत्म कर देती है। कृष्ण कहते हैं, अतीत बीत चुका है, उसे बदल नहीं सकते। वर्तमान तेरे हाथ में है, उसे बदल सकता है। भविष्य ईश्वर के हाथ में है, उस पर विश्वास रख सकता है। चिंता इस बात का संकेत है कि मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गया है। अगर याद रहे कि जिसके हाथ में पूरी सृष्टि है वही तेरी चिंता भी संभाल सकता है, तो फिर मन में भय क्यों? चिंता तब भी जन्म लेती है जब मनुष्य खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। जब मनुष्य सोचता है कि दूसरों को मुझसे पहले मिला, दूसरों ने मुझसे ज्यादा पाया,
दूसरों ने मुझसे अच्छा किया, तो मन में हीन भावना बढ़ती है और चिंता पैदा होती है। जबकि कृष्ण कहते हैं तेरी तुलना किसी से नहीं है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तू अपनी गति से अपनी राह पर चल, चिंता छोड़कर कर्म कर। चिंता का एक बड़ा कारण है अधूरा विश्वास। मनुष्य कहता तो है कि मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो सबसे पहले वही टूट जाता है। सच्चा विश्वास वही है जो तूफान में भी स्थिर रहे। कृष्ण कहते हैं जब तू भरोसा रखना सीख जाएगा तब चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता का अंतिम कारण है अनियंत्रित मन। मनुष्य का मन हवा की तरह है, जिस दिशा में चाहे उड़ जाए, लेकिन बुद्धि वह डोर है जिससे मन को बांधकर रखा जा सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। चिंता को जीतने के लिए मन को जीतना पड़ेगा। मन को जीतने के लिए आवश्यक है योग, ध्यान, स्व अनुशासन और विचारों पर नियंत्रण। जब मन शांत होता है तब जीवन शांत होता है। चिंता को शांत करने का अंतिम और सर्वोच्च उपाय है भक्ति। जब मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है तो नाम की शक्ति मन के सारे विकारों को जला देती है। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मन की दवा है। जैसे दवा शरीर के दर्द को कम करती है, वैसे ही भक्ति जीवन की चिंता को कम करती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं नाम जप, ध्यान कर और मुझ में लीन हो जा। जो व्यक्ति भक्ति में डूब जाता है उसकी चिंता वैसी ही गायब हो जाती है जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। चिंता के कारण शरीर भी बीमार पड़ता है, हृदय तेज धड़कने लगता है, नींद टूट जाती है, कमजोरी बढ़ती है, मन उदास रहता है, ऊर्जा गिर जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है तब शरीर भी स्वस्थ होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मन को शांत रखना ही असली स्वास्थ्य है। चिंता जीवन को धीमा कर देती है, जबकि विश्वास जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनुष्य का लक्ष्य चिंता करना नहीं है, उसका लक्ष्य जीवन जीना है। चिंता से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन यह याद करना चाहिए, मेरा काम कर्म करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है। अगर तेरे भीतर आज चिंता है तो इस क्षण से उसे छोड़ दे, क्योंकि चिंता पकड़ने की चीज नहीं है, यह छोड़ने की चीज है। तू बस याद रख कृष्ण तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तू एक कदम चले, कृष्ण 100 कदम साथ चलेंगे। तू प्रयास कर, कृष्ण परिणाम देंगे। तू समर्पण कर, कृष्ण जीवन बदल देंगे। चिंता को छोड़ दे और जीवन को गले लगा। यह संसार उसी का है, निर्भय होकर चलता है, और निर्भय वही हो सकता है जिस पर कृष्ण की कृपा हो। इसलिए हे प्रिय मित्र, आज से, अभी से, इस क्षण से चिंता मुक्त हो जा। तेरे जीवन का हर बोझ कृष्ण संभाले हुए हैं। तू सिर्फ कर्म कर, भक्ति कर और जीवन को सुंदर बनाने में लग जा। चिंता एक भ्रम है, विश्वास ही सत्य है। वही सत्य अपनाओ, वही जीवन बदल देगा। चिंता से मुक्ति पाने के मार्ग में भाग 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां कृष्ण हमें भीतर की शक्ति जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। अर्जुन भी यही भूल गया था। उसने अपने सामर्थ्य को, अपने पराक्रम को, अपने धर्म को भूल लिया था और चिंता में डूब गया था। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू कौन है, इसे याद कर। क्योंकि जो अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर लेता है उसे कोई चिंता छू नहीं सकती। चिंता का सबसे बड़ा कारण है अहम का बोझ। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वही संभालेगा, वही करेगा, वही चलाएगा, और जब जीवन उसके अनुसार नहीं चलता तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जब तू जीवन को अपने अहंकार से देखना बंद कर देगा और ईश्वर की दृष्टि से देखेगा, तब चिंता समाप्त हो जाएगी। चिंता सिर्फ भविष्य को लेकर नहीं होती, चिंता उस कल्पना से भी होती है जो मनुष्य अपने मन में बना लेता है। मनुष्य पहले कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना से डर जाता है और फिर उसी डर को सच मानकर जीने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो दिख रहा है वह जीवन नहीं, जो सत्य है वही जीवन है। और सत्य यह है कि ईश्वर हर क्षण तेरे साथ खड़ा है। मनुष्य चिंता में इसलिए फंसता है क्योंकि वह परिस्थिति को बड़ा मान लेता है और खुद को छोटा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जब तू अपने भीतर दिव्य शक्ति को पहचान लेगा तब परिस्थितियां स्वतः छोटी हो जाएंगी। चिंता का दूसरा कारण है अनिश्चितता का भय। मनुष्य चाहता है कि उसे सब कुछ पता हो, सब कुछ उसके हाथ में हो, हर परिणाम उसके अनुसार हो, परंतु जीवन ऐसा चलता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मोड़ों से भरी, लेकिन बहना ही इसका धर्म है। यदि तू बहने का विरोध करेगा तो चिंता आएगी,
यदि मैंने को स्वीकार कर लेगा तो मन शांत हो जाएगा। कृष्ण बताते हैं कि चिंता तब तक जकड़े रखेगी जब तक मनुष्य जीवन को नियंत्रित करने का मोह नहीं छोड़ देता। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बड़ा विजय मार्ग है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ने पर ही तू विश्वास अपनाता है। चिंता का तीसरा कारण है अतृप्त इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी तैयार रहती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन कृष्ण का संदेश है, इच्छाओं से भरा जीवन दुख देता है, संतोष से भरा जीवन आनंद देता है। दूसरों के पास क्या है, इससे चिंता पैदा होती है। जो तेरे पास है उसे देखने से कृतज्ञता पैदा होती है। चिंता का चौथा कारण है परिणामों पर अत्यधिक पकड़। मनुष्य सोचता है कि उसे परिणाम अपने अनुसार चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। जब तू फल को छोड़ देगा कब चिंता की जड़ कट जाएगी। तूने आज तक कितनी बार चिंता करके कोई समस्या हल की है? लगभग कभी नहीं। परंतु तूने काम करके, सोचकर, प्रयास करके और विश्वास रखकर कितनी समस्याएं हल की हैं? बहुत सी। इसलिए कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ने का अर्थ आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है काम करते हुए मनुष्य का मन शांत रहे। चिंता मन को अशांत बनाती है और मन की अशांति बुद्धि को नष्ट कर देती है। जब बुद्धि नष्ट होती है निर्णय गलत होने लगते हैं। इसलिए चिंता सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं है, यह जीवन को गलत दिशा में ले जाने वाला कारण है। चिंता का पांचवां कारण है लोगों के विचारों का डर। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह वाक्य मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं दुनिया तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ती। फिर तू कौन है जो सबको खुश करेगा? जब तू स्वयं सही है, तेरे कर्म सही है, तेरी नीयत सही है, तो लोगों की परवाह छोड़ दे। चिंता का छठा कारण है मन का अव्यवस्थित होना। मनुष्य के मन में एक समय में हजारों विचार चलते रहते हैं। भय, चिंता, कल्पना, शंका, असुरक्षा, पिछला अनुभव, ये सब मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। परंतु मन को शांत और व्यवस्थित करने का मार्ग है ध्यान, योग और ईश्वर का स्मरण। जब मन उपद्रव करेगा चिंता बढ़ेगी, जब मन शांत होगा ज्ञान बढ़ेगा। इसके लिए कृष्ण ने बताया मन को साध, मन तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मन को छोड़ दे, वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। चिंता का सातवां कारण है परिस्थितियों से भागना। मनुष्य कठिनाई देखते ही भागना चाहता है, टालना चाहता है, दूसरों पर डालना चाहता है। परंतु जितना भागता है उतनी ही चिंता पीछा करती है। कृष्ण कहते हैं कठिनाई से भागो नहीं, उसका सामना करो। जो चुनौती का सामना करता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता का आठवां कारण है अतीत के घाव। मनुष्य पुराने दर्द को पकड़ कर रखता है, उसे बार बार याद करता है, उसे यथार्थ बना लेता है और फिर उसी बोझ के साथ जीता है। परंतु कृष्ण कहते हैं अतीत में जो हुआ वह समाप्त हो चुका है। तू उसे बदल नहीं सकता, परंतु उसे छोड़ सकता है। जब तू अतीत के घाव को पकड़े रहेगा चिंता रहेगी, जब तू उसे छोड़ देगा स्वतंत्रता महसूस होगी। चिंता का नौवां कारण है भविष्य के बारे में अनावश्यक कल्पना। मनुष्य भविष्य की उन चीजों के लिए चिंता करता है जो कभी होंगी भी नहीं। चिंता को बढ़ाती है और कभी कभी मानसिक थकान भी पैदा करती है। पर कृष्ण कहते हैं भविष्य ईश्वर की योजना है और ईश्वर की योजना हमेशा तेरे हित में होती है। चिंता का 10वां कारण है ईश्वर पर पूरा भरोसा न होना। मनुष्य कहता है कि उसे भरोसा है, परंतु कठिनाई आते ही टूट जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सच्चा विश्वास तूफान में भी डगमगाए नहीं। जब तू कहे कि हे कृष्ण जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, तब चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता से मुक्त होने का मार्ग वही है जो कृष्ण ने बताया है, भक्ति, विश्वास, समर्पण, कर्म और धैर्य। तू जितना ईश्वर के समीप आएगा चिंता उतनी दूर चली जाएगी, क्योंकि चिंता वहीं रहती है जहां विश्वास नहीं होता। चिंता वहां रहती है जहां मन स्थिर नहीं होता। चिंता वहां रहती है जहां व्यक्ति परिणाम से जुड़ा होता है। और याद रख, जिस दिन तू समझ जाएगा कि तेरी चिंता ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। चिंता जीवन को धीमा करती है, कृष्ण का ज्ञान जीवन को ऊंचा उठाता है। चिंता का बोझ उतारकर चलने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है और हल्का होकर चलने वाला व्यक्ति बड़ी दूरियां तय करता है। इसलिए हे प्रिय, अब चिंता को जीवन से निकाल दे। तूने बहुत बोझ उठाया, अब उसे कृष्ण को सौंप दे। कृष्ण तेरे हर भय को शक्ति में बदल देंगे। तू बस अपने कर्म कर, अपने मन को शांत कर और विश्वास से जीवन जी। चिंता का द्वार वहीं खोलता है जिसने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया हो। तू कृष्ण का हाथ पकड़ ले, चिंता का दरवाजा स्वयं बंद हो जाएगा।
अब तेरे जीवन में भय नहीं, विश्वास होगा। अशांति नहीं, शांति होगी। चिंता नहीं, कृष्ण का आशीर्वाद होगा। चिंता से मुक्ति पाने का मार्ग जितना गहरा है उतना ही सरल भी है, क्योंकि चिंता हमारे बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर जन्म लेती है। और जिसे भीतर से हटाना है उसके लिए बाहरी समाधानों की नहीं, भीतर की जागृति की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता उन विचारों का परिणाम है जिन्हें मनुष्य आत्मसात कर लेता है, जबकि वे सत्य नहीं होते। चिंता उन भावनाओं की उपज है जिन्हें मनुष्य स्थायी समझ लेता है, जबकि वे क्षणिक होती हैं। चिंता उस भ्रम का नाम है जिसमें मनुष्य भविष्य को वर्तमान में खींचकर वर्तमान को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति पाने के लिए पहले यह स्वीकार करना होगा कि चिंता कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या के प्रति हमारी गलत प्रतिक्रिया है। जब कोई चुनौती आती है तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समाधान खोजता है और अज्ञानी व्यक्ति पहले चिंता करता है। चिंता का सार यही है कि मनुष्य समस्या से ज्यादा अपने भय को महत्व देता है। कृष्ण कहते हैं, समस्या मन को नहीं तोड़ती, बल्कि समस्या के प्रति मन की प्रतिक्रिया मन को तोड़ती है। इसलिए जिस क्षण तू प्रतिक्रिया बदल देगा उसी क्षण चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता से मुक्ति का एक बड़ा मार्ग है नियंत्रण छोड़ना। मनुष्य अपने जीवन की हर स्थिति को अपने अनुसार चाहता है, हर परिणाम मनचाहा चाहता है, हर अनुभव सुखद चाहता है, और इसी उम्मीद के टूटने से चिंता जन्म लेती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दे। जैसे नदी को बहने दे, हवा को चलने दे, आकाश को विस्तृत रहने दे, वैसे ही जीवन को प्रवाहित होने दे। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मनुष्य जीवन से लड़ता है, और मुक्ति वहीं जन्म लेती है जहां मनुष्य जीवन को स्वीकार करता है। चिंता की जड़ अपेक्षा है। जितना अधिक तू अपेक्षाएं रखेगा उतना ही अधिक टूटेगा, जितना अधिक टूटेगा उतनी अधिक चिंता करेगा। अपेक्षाएं मतलब मनुष्य का यह विश्वास कि दुनिया उसे उसके अनुसार चलेगी। पर कृष्ण कहते हैं, तेरे अनुसार दुनिया नहीं चलेगी, परंतु ईश्वर की योजना के अनुसार अवश्य चलेगी, और वह योजना तेरे हित में ही होगी। इसलिए जहां उम्मीद टूट रही हो वहां ईश्वर की योजना पर भरोसा कर। चिंता का दूसरा बड़ा कारण है भ्रमित मन। मन कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में भागता है, कभी कल्पनाएं बनाता है, कभी डर पैदा करता है, और मनुष्य उसी मन की आवाज को सत्य मान लेता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब मन स्वामी बन जाता है तो चिंता पैदा होती है, जब मन सेवक बन जाता है तो शांति पैदा होती है। मन को साधने का पहला उपाय है ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है, विचारों की भीड़ को कम करता है, अनावश्यक कल्पनाओं को रोकता है, और मनुष्य को वास्तविकता में वापस लाता है। ध्यान का दूसरा लाभ है श्वास पर नियंत्रण। श्वास गहरी होगी तो मन शांत होगा, श्वास तेज होगी तो मन परेशान होगा। इसलिए चिंता के क्षणों में धीमी, लंबी और गहरी श्वास मन को तुरंत शांत करने का सबसे सरल तरीका है। चिंता का तीसरा कारण है सामाजिक तुलना। मनुष्य खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। इसी को देखकर लगता है कि उसका जीवन आसान है, उसकी परिस्थितियां बेहतर है, उसे सब कुछ जल्दी मिल गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपना कर्मफल लिए हुए है, हर आत्मा अपने मार्ग पर चल रही है। तू तुलना करके केवल अपना मार्ग खोएगा। जिस दिन तू यह समझ गया कि तेरी यात्रा तेरी है और उसकी यात्रा उसकी है, उस दिन चिंता का यह कारण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। चिंता का चौथा कारण है अति चिंतन। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर मनुष्य उसे रोक नहीं पाता। वह एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बना देता है कि वह उसकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को तू जितना महत्व देगा वह उतना बड़ा हो जाएगी, और जिसे नजरअंदाज कर देगा वह खुद ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हर विचार को महत्व मत दे, विचारों को आते जाते देख, पकड़ मत। चिंता का पांचवा कारण है अनसुलझे भाव। मन में गुस्सा है, कड़वाहट है, पछतावा है, अपराध बोध है, डर है, लेकिन मनुष्य उन्हें दबाकर रखता है। दबे हुए भाव चिंता बनकर ऊपर आते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मन को हल्का कर। तू जिस बात को जितना दबाएगा वह उतना ही भीतर जड़ें जमाएगी। इसलिए अपने भावों को स्वीकार कर छोड़ दें। चिंता का छठा कारण है जीवन में संतुलन का अभाव। मनुष्य काम में इतना खो जाता है कि विश्राम भूल जाता है, या विश्राम में इतना खो जाता है कि कर्म भूल जाता है। किसी संबंध में इतना खो जाता है कि स्वयं को भूल जाता है, या स्वयं में इतना खो जाता है कि संबंधों को भूल जाता है।
असंतुलन चिंता को जन्म देता है। कृष्ण का संदेश है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चिंता का 7वां कारण है अकेलापन और मन का भार किसी से साझा न करना। मनुष्य खुद ही सब कुछ सह लेना चाहता है और भार बढ़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बादल बरसकर हल्का हो जाते हैं, उसी प्रकार मन भी बातों को व्यक्त करके हल्का हो जाता है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने मन की बात कहना भी एक प्रकार का उपचार है। चिंता का 8वां कारण है अतीत की घटनाओं से जुड़े हुए असफलताएं। मनुष्य एक गलती को पकड़कर अपने पूरे जीवन को उसी से जोड़ लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफलता जीवन का अंत नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। असफलता संकेत देती है कि कुछ बदलना है। इसे बोझ मत बना, इसे शिक्षक बना। चिंता का 9वां बड़ा कारण है कठिनाइयों की गलत व्याख्या। मनुष्य कठिनाई आते ही सोचता है कि उसका भाग्य खराब है, ईश्वर उसके साथ नहीं है, वह असफल हो जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं, कठिनाई परीक्षा नहीं, उन्नति का अवसर है। जो कठिनाई सहन कर लेता है वह साधारण से असाधारण बन जाता है। चिंता कठिनाई को देखकर आती है, पर शक्ति कठिनाई को पार करके आती है। चिंता का 10वां अंतिम कारण है ईश्वर के साथ संबंध कमजोर होना। जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तब चिंता उसे पकड़ लेती है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर को याद रखता है तब विश्वास उसे संभालता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपना मन मुझे अर्पित कर देता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। जो अपनी चिंता मुझे सौंप देता है, मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ। चिंता को समाप्त करने का सबसे सरल और सबसे दिव्य उपाय यही है, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तू अकेला नहीं है। जो सृष्टि के कण कण को चला रहा है, वही तेरी चिंता भी संभालेगा। तू हर सुबह यह कहकर दिन की शुरुआत कर, हे कृष्ण, आज जो भी हो आपकी इच्छा सर्वोपरि है। देखना, जीवन बदल जाएगा। जब तू चिंता छोड़ देगा और जीवन को सहजता से स्वीकार करेगा, तब शांति तेरे भीतर जड़ें जमा लेगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं, बुद्धि तेज हो जाती है और जीवन सुंदर हो जाता है। चिंता का अंत वही है जहां विश्वास का आरंभ है। चिंता तूफान है, कृष्ण शांति है। तूफान कितना भी बड़ा हो, शांति उसे समाप्त कर देती है। चिंता का विष कितना भी मजबूत हो, कृष्ण नाम का अमृत उसे मिटा देता है। इसलिए हे प्रिय मित्र, आज से, अभी से चिंताओं को ईश्वर के चरणों में रख दे। तू बस कर्म कर, भक्ति कर और जीवन को सुंदर बनाता जा। जो तेरे बस में है उसे बदल, जो तेरे बस में नहीं उसे स्वीकार कर और दोनों स्थितियों में ईश्वर का स्मरण कर। चिंता नहीं, विश्वास रख। भय नहीं, साहस रख। संशय नहीं, भक्ति रख। कृष्ण पर भरोसा रखने वाले का जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। इसलिए अब चिंता छोड़ दे। तू कृष्ण का है और कृष्ण तेरे हैं। ये याद रखना ही चिंता से मुक्ति का अंतिम और सर्वोच्च मार्ग है। चिंता से मुक्ति का 4था अध्याय हमें और भी गहराई में ले जाता है, जहां श्री कृष्ण मनुष्य की चेतना को जागृत करते हैं ताकि वह न केवल चिंता से मुक्त हो सके, बल्कि जीवन को वैसा देख सके जैसा वास्तव में है, न कि जैसा उसका मन उसे दिखाता है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता का मूल कारण है अज्ञान और अज्ञान का मूल कारण है स्वयं को भूल जाना। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जब वह यह भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल परिस्थितियां नहीं है, केवल अनुभव नहीं है, तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब मनुष्य यह याद कर ले कि वह आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर, तब चिंता स्वयं टूट जाती है, क्योंकि चिंता केवल शरीर और भौतिक दुनिया तक सीमित है। आत्मा चिंता से परे है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वयं को पहचान, चिंता तुझे कभी छू नहीं सकेगी। चिंता से मुक्ति का दूसरा गुप्त नियम है वर्तमान का जागरण। मनुष्य या तो अतीत में जीता है जो जा चुका है, या भविष्य में जीता है जो अभी आया ही नहीं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। चिंता अतीत से भी जन्म लेती है। जब मनुष्य सोचता है कि उसने पहले गलती की थी, वह फिर होगी। और भविष्य से भी जब मनुष्य सोचता है कि कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अतीत समाप्त, भविष्य अदृश्य, वर्तमान ही सत्य है। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा, चिंता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता का जीवन भविष्य से बंधा है और भविष्य एक भ्रम है। चिंता से मुक्त होने का तीसरा दिव्य मार्ग है निर्लेपता, अर्थात परिस्थितियों से प्रभावित न होना। मनुष्य अपने जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर शब्द को अपने भीतर उतार लेता है
और वही बातें बाद में चिंता का रूप ले लेती हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियों में रहकर उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। जब मनुष्य बाह्य स्थितियों को अपने भीतर आने नहीं देता, तब चिंता की शक्ति समाप्त हो जाती है। चिंता से मुक्ति का चौथा मार्ग है निश्चलता, अर्थात मन का स्थिर होना। मन जितना अधिक अस्थिर होगा, चिंता उतनी अधिक जन्म लेगी। अस्थिर मन समस्या को भी पर्वत बना देता है और स्थिर मन पर्वत को भी साधारण बना देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ध्यान द्वारा मन को स्थिर कर, जो मन स्थिर हो जाता। और भविष्य से भी जब मनुष्य सोचता है कि कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं अतीत समाप्त, भविष्य अदृश्य, वर्तमान ही सत्य है। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा, चिंता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता का जीवन भविष्य से बंधा है और भविष्य एक भ्रम है। चिंता से मुक्त होने का तीसरा दिव्य मार्ग है निर्लेपता, अर्थात परिस्थितियों से प्रभावित ना होना। मनुष्य अपने जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर शब्द को अपने भीतर उतार लेता है और वही बातें बाद में चिंता का रूप ले लेती हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उसे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियों में रहकर उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। जब मनुष्य बाहरी स्थितियों को अपने भीतर आने नहीं देता, तब चिंता की शक्ति समाप्त हो जाती है। चिंता से मुक्ति का चौथा मार्ग है निश्चलता, अर्थात मन का स्थिर होना। मन जितना अधिक अस्थिर होगा, चिंता उतनी अधिक जन्म लेगी। अस्थिर मन समस्या को भी पर्वत बना देता है और स्थिर मन पर्वत को भी साधारण बना देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ध्यान द्वारा मन को स्थिर कर, जो मन स्थिर हो जाता वह चिंता को स्वप्न की तरह देखने लगता है, क्षणिक और असत्य। चिंता से मुक्ति का पांचवा मार्ग है आत्मविश्वास का जागरण। मनुष्य तब चिंता करता है जब उसे लगता है कि वह स्थिति को संभाल नहीं सकता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू स्वयं कमजोर नहीं है, तूने खुद को कमजोर मान लिया है। ईश्वर ने किसी भी आत्मा को कमजोर बनाकर नहीं भेजा, उसने हर आत्मा को उसी स्थिति का सामना करने की शक्ति दी है जिसमें वह डाला गया है। इसलिए जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, उसी दिन चिंता का अंत शुरू हो जाता है। चिंता को खत्म करने का छठा रहस्य है कर्तव्य का पालन। जब मनुष्य अपना कर्तव्य छोड़ देता है, टालता है, भागता है, तब चिंता बढ़ती है, क्योंकि अधूरे काम और अनसुलझी परिस्थितियां मन पर बोझ बन जाती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य ही जीवन है। जब तू अपना हर कर्तव्य पूरे मन से करेगा, चिंता दूर होती जाएगी, क्योंकि कर्म के साथ पूर्णता की शांति आती है। चिंता का सातवां कारण है स्वीकार न कर पाना। मनुष्य जीवन में आने वाली चीजों को अपने अनुरूप चाहता है और जब जीवन मना कर देता है तो वह टूट जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, स्वीकारोक्ति ही शांति का द्वार है। जिसे तू बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर, जिसे बदल सकता है उसे बदल दे। जो दोनों में अंतर नहीं समझता वही चिंता में जीता है। चिंता से मुक्त होने का आठवां दिव्य मार्ग है अहंकार का त्याग। अहंकार कहता है सब कुछ मेरे अनुसार हो, आत्मा कहती है सब कुछ ईश्वर की इच्छा अनुसार हो। जहाँ अहंकार है वहाँ चिंता है, जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना अहंकार मुझे सौंप दे। समर्पण का अर्थ है भार उतार देना। जब तू अपने जीवन का भार कृष्ण को सौंप देगा, तब चिंता स्वयं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं होगा। चिंता का नौवां कारण है अपने विचारों पर पूर्ण विश्वास। मनुष्य सोचता है कि उसके विचार ही सत्य हैं, जबकि उसके 90% विचार केवल कल्पनाएं होती हैं, जो कभी सच भी नहीं होती। यही कल्पनाएं चिंता को जन्म देती हैं। कृष्ण कहते हैं, विचारों को सत्य मत मान, उन्हें आना जाना दे। विचार बादल है, तू आकाश है। बादल कुछ देर के लिए आकाश को ढक सकते हैं, लेकिन आकाश को बदल नहीं सकते। चिंता से मुक्ति का 10वां मार्ग है ईश्वर स्मरण का अभ्यास। जब मनुष्य दिन भर भौतिक दुनिया में खो जाता है, तब चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, क्योंकि भौतिक दुनिया अनिश्चितता से भरी है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है, उसके मन में दिव्यता और स्थिरता प्रवेश करती है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसके मन में स्थिरता भर देता हूँ। मैं व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। चिंता से मुक्ति का 11वां मार्ग है संगति का चयन। मनुष्य जिस संगति में रहता है, उसकी सोच वैसी ही बनती है। यदि संगति भयभीत, नकारात्मक, क्रोधी या कमजोर मानसिकता वाली हो, तो चिंता तेजी से बढ़ती है। लेकिन यदि संगति शांत, स्थिर, भक्तिमय और सकारात्मक हो, तो मन भी वैसा ही हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, सत्संग ही मन का वास्तविक भोजन है।
चिंता तब तक रहेगी जब तक तू गलत संगति में रहेगा। चिंता से मुक्ति का 12वां मार्ग है संयम। मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक बोलता है, अत्यधिक खाता है, अत्यधिक सोचता है, अत्यधिक खर्च करता है, अत्यधिक जुड़ता है और यही अत्यधिकता चिंता पैदा करती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं संयम ही वास्तविक शक्ति है। जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया उसने चिंता पर विजय पा ली। चिंता से मुक्ति का 13वां मार्ग है अनिश्चितता में भी विश्वास रखना। मनुष्य सोचता है कि यदि सब स्पष्ट हो जाए तभी वह शांत रहेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं स्पष्टता बाद में मिलती है, विश्वास पहले रखना पड़ता है। जिसने अनिश्चितता में भी विश्वास रखा उसी ने जीवन में ऊंचाइयां पाई। चिंता अनिश्चितता से डरती है और विश्वास अनिश्चितता से खिलता है। चिंता से मुक्ति का 14वां मार्ग है समय को समझना। हर घटना का समय निश्चित होता है। मनुष्य जल्दी में रहता है, अधीर हो जाता है और यही अधीरता चिंता में बदल जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो होना है वह अपने समय पर होगा, तू सिर्फ अपनी तैयारी कर। समय सबकी परीक्षा लेता है पर वह कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देता। चिंता से मुक्ति का 15वां मार्ग है प्रकृति के साथ जुड़ना। मनुष्य जब प्रकृति को देखता है, बहता पानी, खुला आकाश, शांत पहाड़, हरी धरती, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की भाषा है और उसकी उपस्थिति मन को स्थिर करती है। चिंता प्रकृति में टिक नहीं पाती। चिंता से मुक्ति का 16वां मार्ग है कृतज्ञता। जब मनुष्य यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है तो चिंता बढ़ती है, लेकिन जब वह यह देखता है कि उसके पास कितना कुछ है तो उसका मन शांत हो जाता है। कृतज्ञता धैर्य रखना। मनुष्य जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है और फिर चिंता करता है, लेकिन धैर्य वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद को जीवित रखती है। कृष्ण कहते हैं धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अंत तक अपनी आशा नहीं छोड़ता। चिंता से मुक्ति का 19वां मार्ग है अपने उद्देश्य को पहचानना। जब मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक जाता है चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन में दिशा नहीं रहती। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब हर कदम सही लगता है और चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं अपना धर्म पहचान, अपना मार्ग पहचान और उसी पर चल, चिंता समाप्त हो जाएगी। अंत में कृष्ण कहते हैं चिंता इसलिए रहती है क्योंकि मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गया है। जिस दिन यह संबंध पुनः जाग जाएगा कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, उस दिन चिंता स्वयं दूर हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और हृदय हल्का हो जाएगा। यही चिंता से मुक्ति का परम रहस्य है, समर्पण, विश्वास और भक्ति।